हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुगादी टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणितीय अध्याय में चैप्टर नंबर 1 संख्या और संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 32 से बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ये लिखा है ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो, 3 से विभक्त हो तो इसकी जगह न्यूनतम संभव मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर ये कोई भी संख्या लिखनी है तो और ये वो संख्या लिखने के बाद ये 3 से पूर्णतः विभक्त है, मतलब 3 से विभाजित है, तो इसकी जगह यहाँ मतलब यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3 का रूल क्या है। तो 3 से विभाजित होने का क्या रूल है कि इन अंकों का क्या हो, जोड़। अंकों का जोड़ अगर वो 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखते हैं तो सबसे पहले इन अंकों का जोड़ करके देखते हैं। इस जोड़ में जितनी कमी होगी वही हमें इसमें जोड़ना होता है, वो भी न्यूनतम मतलब छोटी संख्या। तो जोड़ते हैं, ये 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 3 22, कितना हुआ। तो 3 से विभाजित है नहीं, तो 22 के बाद कौन सा नंबर आता है, 23, 23 के बाद 24, मतलब 22, 23, 24, यानी 2 नंबर जोड़ दिए जाए 22 में तो जो है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 24 हो जाएगी तो 24 तो 3 से विभाजित है, 8 24, तो यानी 22 में कितने जोड़ दें, 2 2, तो 2 ऑप्शन किस में है, इसमें। तो यानी यही ऑप्शन कैसा हो गया आपका, सही। ओके, समझ में आया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, ये है यदि पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो इसका अधिकतम संभव मान क्या है। तो अब देखते हैं, तो 3 से विभक्त होने का क्या रूल है कि इन सब का सम, इन सब का जोड़ देखते हैं कितना होगा। 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, मतलब 27। इन सब का जोड़ कितना आया, 27, जो कि 3 से पूर्णतया विभक्त है, 3 ने 27। तो इसका अधिकतम मान, मतलब इसमें हम कुछ भी न जोड़ें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 0 रख दें तो भी, लेकिन हमें अधिकतम मान, क्या अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। तो ज़्यादा संख्या 0 भी जोड़ सकते, 0 छोटी हुई, 3 भी छोटी हुई, 6 भी छोटी हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी हुई, अधिक से अधिकतम कौन सी हुई, 9। तो यानी ये ऑप्शन कैसा हो गया आपका, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, क्या यदि संख्या में पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो इसका मान क्या होगा। तो 9 का रूल भी यही है जो 3 का रूल था कि इन सबको जोड़ के, तो इन सबको भी जोड़ के देखते हैं। तो 8 और 4 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25 है। अब 25 तो 9 से विभाजित है नहीं, तो 25 के बाद 26 भी नहीं है और 27, मतलब 27 तो है, 9 3 27, तो यानी 26 और 27 यानी 2, कितने नंबर जोड़े जाएं, 2। तो 2 नंबर अगर हम जोड़ दें इसमें तो वो ये संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 किस में है, इस वाले ऑप्शन में। तो यानी ये ऑप्शन कैसा हो गया आपका, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, यदि संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो इसका मान क्या होगा। तो इसका भी चलो करते हैं। तो अभी हमने 11 का रूल हमने अभी आपको बताया था कि ये इसको पहले इसको, ये 6 है, इसको फिर ये इसको एक एक गैप कर करके उनको जोड़ेंगे हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये 6 के बाद यहाँ पर ये खाली है, ओके। फिर क्या है, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 3, ओके। अब ऐसे ऊपर में ये वाला 8 है, फिर 8 के बाद क्या होगा, 2 के बाद क्या होगा, 1। अब इन सबको ऐड करते हैं, तो 8 और 2 10 और 1 ये 11 हो गया, ये 6 और 3, तो यानी 11 में से 9 है। तो अब यहाँ पर कितनी कमी है, यहाँ पर 9 में 2 और जोड़ दें, 9 10 11, 2 अगर 11 जोड़ दें तो 11 में से 11 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 है। तो क्योंकि 11 का रूल यही तो होता है कि सम स्थान पर जो संख्याएं हो उनको जोड़ लो और विषम स्थान पर जो संख्याएं उन्हें जोड़ लो, और उनका जो अंतर आए उन दोनों का डिफरेंस करके या तो 0 आए या वो 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए तो वो 11 से विभाजित होगी। तो स्थान और विषम स्थान के अंकों का हमने योग कर लिया और उनका अंतर किया, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, तो 11 में से 9 जाएं, कितने बचेंगे, 2। अगर यहाँ पर 2 अगर हम और जोड़ दें, इसमें यहाँ पर 2 अगर हम रख दें तो इनका सबका कितना हो जाएगा, 11 आंसर। और तो 11 में से 11 जाएगा 0, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 11 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया आपका सही। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है।
तो अब इसमें देखेंगे तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटें या 1 से कटें हैं। तो इसमें देखते हैं 97 है, क्या 2 से है? 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं, मतलब किसी से नहीं है। तो ये जो है, और ये सिर्फ अपने आप से ही आती, किसी की टेबल में देखी है क्या 97? नहीं देखी है ना, तो यानी ये भी हुई है। उसके बाद ये 67, इसमें ये देखनी कौन सी है। अब 67 भी किसी की टेबल में नहीं देखी है, तो यानी 67 भी है। उसके बाद आता है 53, 53 भी किसी की टेबल में नहीं देखी है, तो यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। अब चौथा ऑप्शन क्या है? ये सभी, यानी ये सभी हैं। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? डी। ओके, अब है 37 क्वेश्चन। 37 में क्या है? सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो सबसे पहले सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से विभक्त हो, 2 से विभाजित हो, तो सबसे छोटी तो 2 ही तो हुई है। 2 से छोटी तो 1 होता है, तो 1 तो सम है नहीं। अब आगे क्या? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित ना हो। तो सबसे पहले 1 है, और 1 जो है विषम तो है, 1 विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है संख्या है। तो 1 के बाद 2, ये हो गई, 2 है नहीं। 2 के बाद 3 नंबर जो है कि एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि वो कह रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जो विषम भी है और अभाज्य भी है। तो 3 जो है विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, छोटी भी है, तो यानी 3। तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे 47 को रोमन संख्यात्मक पद्धति में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, ये करना है। तो इसके लिए आपको रोमन संख्या के लिए आपको ये सब आनी चाहिए कि रोमन संख्या क्या होती हैं। तो रोमन संख्या में ये होता है I, V, X, L, C, D, M। ये आपको रूल लर्न करना है, I, V, X, L, C, D, M। तो I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50 और C मतलब 100 और D मतलब 500 और M मतलब 1000। मतलब I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, M मतलब 1000। अब इसमें हमें 47 को लिखना है। तो 47, 40 मतलब ये हो गया 50। ओके, L ये लिख दिया। अब L के बाद अब हमें 40 लिखना है सबसे पहले। तो अगर हम जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें राइट हैंड पर लिखना होता है और घटाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड पर। तो हमें ये 50 है, L मतलब 50 है। तो अब इसमें हमें घटाना है क्योंकि 47 लिखना है। तो इसमें से जब घटाएंगे 10 को तो हम X किधर लिखेंगे? राइट हैंड पर लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमें घटाना है। तो किधर लिखेंगे? लेफ्ट हैंड पर। तो इधर साइड पर, मतलब इधर ये X हो गया। ओके, तो L में से ये 10 घट गए तो कितने रहेगा? 40। इतना समझ में आया। अब उसके बाद अब क्या? 40 के बाद कितने? 7 लिखने हैं। तो 7 आपको आते होंगे। 7 मतलब 5 है, 5 लिख दिया। B, 5 मतलब B। अब 7 2 जोड़ेंगे 5 में, तभी तो 7 होंगे। तो ये V इधर ही जब जोड़ते हैं तो सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं राइट हैंड पर। तो एक और लिख देंगे, एक I और एक I। तो ये हो गया आपका 47। तो अब ऐसा 47 किस में लिखा हुआ है? XLVII, XLVII। तो यानी V ऑप्शन कैसा हो गया आपका? सही। ओके, तो इसके लिए आपको ये वाला रूल आपको लर्न करना होगा। ये फॉर्मूला IVX LCDM लर्न कर लोगे, हो जाएगा लर्न IVX LCDM और नीचे वाले नंबर भी। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।